अगर हम आज के समय में अपना फोन उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूचनाओं की एक बेकाबू बाढ़ आ गई है ना। मतलब एक तरफ मथुरा में नाव पलटने जैसी दुखद खबरें होती हैं, जहां एक पल में शांति से भजन गाए जा रहे थे और दूसरे ही पल अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वो फर्जी लेकिन एकदम असली दिखने वाले वीडियो तैर रहे होते हैं। हाँ, वो डीप फेक वाले। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तनाव तो है ही। तो इस पूरे निरंतर शोर और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच कभी-कभी ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि दिमाग को शांति कैसे मिले। सही कहा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और एक एक्सपर्ट के तौर पर आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। और मैं इस गहन विश्लेषण की होस्ट हूँ और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर जाने वाले हैं। तो हुआ यूं कि इसी ध्यान खींचने की कला पर रिसर्च करते हुए मुझे हाल ही में एक YouTube वायरल स्क्रिप्ट राइटिंग गाइड पढ़ने को मिली। अच्छा, हाँ, उसमें क्या था? उसमें एक हाइव फ्रेमवर्क की बात की गई थी, HIVE, यानी हुक, इंट्रो, वैल्यू और एंड स्क्रीन। उस गाइड का पूरा जोर इस बात पर था कि कोई भी सफल कहानी एक बेहद मजबूत हुक से शुरू होनी चाहिए। जो दर्शक के दिमाग को तुरंत जकड़ लें। बिल्कुल। तो ये सब पढ़कर मेरे मन में एक ख्याल आया। हम आज डिजिटल दुनिया में कहानी कहने के जिन तरीकों को बहुत नया मान रहे हैं, क्या वे वाकई इतने नए हैं या फिर हम सिर्फ पुरानी चीजों को नए पैकेट में बेच रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार विचार है, और यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण की असली शुरुआत होती है। क्योंकि आज के कंटेंट क्रिएटर्स जिन फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, प्राचीन भारत के रचनाकारों ने सदियों पहले बिल्कुल ऐसे ही शक्तिशाली कथा शिल्प का उपयोग किया था। सच में? हाँ। आज हमारा मिशन यही समझना है कि रामायण जैसी एक ही शाश्वत कहानी को अलग अलग युगों में अलग अलग माध्यमों से कैसे स्क्रिप्ट किया गया है। चाहे वो वाल्मीकि जी के प्राचीन ग्रंथ हो, या राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग हो, या फिर आज की डिजिटल कैलीग्राफी। एकदम सही। कहानी वही है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का जो ढांचा है वो बार बार बदला गया है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या कोई कहानी समय के साथ बदल सकती है? आपका मतलब कहानी के मूल पात्रों से है? मेरा मतलब है राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। पात्र तो वही हैं, लेकिन जब हम महर्षि वाल्मीकि की रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की तुलना करते हैं तो उनके बीच गहरा अंतर दिखता है। बिल्कुल। और ये अंतर सिर्फ भाषा का नहीं है। अगर हम तथ्यात्मक रूप से देखें तो वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में संस्कृत में रची गई थी। और इसका प्रारूप श्लोक का था, है ना? हाँ, जिसे समझने के लिए संस्कृत पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कलयुग में की। उन्होंने संस्कृत की बजाय उस समय के जनसाधारण की भाषा अवधी को चुना और उसे चौपाई प्रारूप में लिखा ताकि लोग उसे आसानी से गा सकें। सही कहा। एक और दिलचस्प बदलाव देखिए, वाल्मीकि जी ने युद्ध के अध्याय का नाम सीधे युद्ध कांड रखा था। अच्छा। हाँ, जिसे तुलसीदास जी ने बदलकर लंका कांड कर दिया। अरे वाह! लेकिन बात सिर्फ अध्यायों के नाम या भाषा तक सीमित नहीं है। कथा में जो बदलाव है वे तो बहुत बड़े हैं। जैसे कि जैसे वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया है कि राजा दशरथ की 350 पत्नियां थीं। जिनमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मुख्य थीं। बिल्कुल। लेकिन जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहां केवल इन्हीं 3 पत्नियों का ही जिक्र मिलता है। बाकी पत्नियों का कोई उल्लेख ही नहीं है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। और एक और चौंकाने वाली बात हनुमान जी को लेकर है। वाल्मीकि जी के अनुसार हनुमान वानर जनजाति के एक मनुष्य थे। जो जंगलों में रहने वाली एक विशेष प्रजाति थी। हाँ, जबकि तुलसीदास जी की रचना में उन्हें स्पष्ट रूप से एक बंदर या दिव्य देवदूत के रूप में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? देखें, इस बदलाव के पीछे के कारण को समझना बहुत जरूरी है। महर्षि वाल्मीकि श्री राम को एक ऐसे मानव के रूप में चित्रित कर रहे थे जिनमें असाधारण गुण हैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बिल्कुल। वाल्मीकि की कहानी में राम एक इंसान है जिन्हें दर्द होता है, जो संघर्ष करते हैं ताकि आम इंसान उनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन जब तुलसीदास जी लिख रहे थे तब तक भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। तो रामचरितमानस में राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं रहे। नहीं, वहां वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं जो एक पूर्व नियोजित योजना के तहत आए हैं। मैं इसे समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करती हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे? डॉक्यूमेंट्री दिलचस्प है, बताइए कैसे?
मतलब जहां विवरण बहुत तथ्यात्मक और यथार्थवादी हैं। राम आदर्श जरूर हैं, लेकिन मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ तुलसीदास जी एक भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्म बना रहे थे, जहां मुख्य पात्र साक्षात ईश्वर है और उद्देश्य लोगों में भक्ति जगाना है। ये डॉक्यूमेंट्री और ब्लॉकबस्टर वाली तुलना एकदम सटीक है, और इसी दैवत्व को बचाए रखने के लिए तुलसीदास जी को कहानी के सबसे संवेदनशील हिस्से में एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा। कौन सा हिस्सा? सीताहरण का प्रसंग। वाल्मीकि की कथा में जो यथार्थ पर आधारित थी, रावण असल सीता का अपहरण करता है। और फिर युद्ध के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन तुलसीदास जी के सामने एक दार्शनिक चुनौती थी। अगर राम साक्षात ईश्वर हैं और सीता उनकी आदि शक्ति हैं, तो एक राक्षस देवी का अपहरण कैसे कर सकता है? एकदम सही पकड़ा आपने। यह तो उनके दैवत्व पर सवाल खड़ा कर देता। इसलिए रामचरितमानस में अपहरण से ठीक पहले श्री राम असली सीता को अग्निदेव के पास सुरक्षित सौंप देते हैं। एक मिनट, मतलब रावण ने जिसका हरण किया था वो असल में असली सीता की एक परछाई थी, एक माया सीता या उनका क्लोव साबित करने के लिए थी ही नहीं। वो तो बस माया सीता को अग्नि में भस्म करके असली सीता को वापस लाने का एक तरीका था। बिल्कुल, घटना वही है, लेकिन युग की मांग के हिसाब से उसकी पूरी स्क्रिप्ट बदल दी गई। ये बहुत ही अद्भुत है। अब जब हम भावनाओं और विजुअल्स की बात कर ही रहे हैं, तो रामायण का एक दृश्य ऐसा है जिसे किसी भी माध्यम में दिखाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप चित्रकूट में भरत मिलाप की बात कर रही हैं ना? जी हाँ। अगर हम कुछ पलों के लिए इसे एक फिल्म की तरह विजुअलाइज करें, तो चित्रकूट का एक घना जंगल है, राम, सीता और लक्ष्मण पर्णकुटी में हैं। एकदम शांत माहौल। हाँ, और तभी वो खामोशी टूटती है। आसमान में धूल उड़ती है। निषाद राज और लक्ष्मण देखते हैं कि दूर से एक विशाल सेना आ रही है, हाथी, घोड़े, रथ, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं नए राजा भरत। और यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष शुरू होता है। लक्ष्मण को क्या लगता है? लक्ष्मण को लगता है कि भरत सत्ता के नशे में अंधे होकर राम पर हमला करने आ रहे हैं। बिल्कुल। और गंगा तट पर निषाद राज भी युद्ध की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। असलियत तो बिल्कुल उलट थी। भरत तो अयोध्या का राजपाट ठुकरा कर आ रहे थे। वे रथ पर नहीं, नंगे पैर चल रहे थे। वे सन्यासी का जीवन जीते हुए राम को मनाने आ रहे थे। और जब वे वहां पहुंचते हैं, तो पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम शोक में डूब जाते हैं। हाँ, इसके बाद जो होता है वो सिर्फ दो भाइयों की बातचीत नहीं है, वो एक बहुत गहरी वैचारिक बहस है, धर्म बनाम प्रेम की बहस। जहां राम का तर्क है कि पिता के वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, और भरत का तर्क है कि प्रेम और भक्ति किसी भी कठोर नियम से बहुत ऊपर हैं। इस बहस में तो कुछ और विद्वान भी जुड़ते हैं ना, जैसे जाबाली मुनि। हाँ, जाबाली मुनि एक नास्तिक और तार्किक दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं कि माता पिता के रिश्ते तो बस इस दुनिया के हैं, इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। मतलब वे राम को व्यावहारिक बनकर राज संभालने को कहते हैं। बिल्कुल। और महर्षि वशिष्ठ भी वंश की परंपरा का हवाला देते हैं, लेकिन राम अपने सत्य के मार्ग से नहीं दिखते। यहीं पर एक ऐसा क्षण आता है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया था। अच्छा, कौन सा क्षण? जब भरत देखते हैं कि राम किसी तर्क से नहीं मान रहे, तो वे कुशा घास पर बैठकर आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, तो क्या ये भरत की तरफ से एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल नहीं था? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है। आज के मनोविज्ञान के चश्मे से ये सीधा सीधा ब्लैकमेल ही लगता है ना? मतलब मेरी बात मानो वरना मैं जान दे दूंगा। लेकिन हमें उस प्राचीन संदर्भ को समझना होगा। इसे अन्याय के खिलाफ एक कठोर व्रत माना जाता था। हालांकि खुद राम भी इस पर आपत्ति जताते हैं कि एक क्षत्रिय को इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। तो फिर इस धर्म संकट को सुलझाता कौन है? दोनों ही अपनी जगह सही थे। इसे सुलझाते हैं मिथिला नरेश, राजा जनक। वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ज्ञानी ऋषि भी थे। तो जनक का फैसला क्या था? जनक का फैसला बहुत ही गहरा था। वे बताते हैं कि निस्वार्थ प्रेम वह नहीं है जो अपने प्रिय पर अपनी इच्छा थोपे। तो सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो है जो अपने प्रिय की इच्छा और उसके धर्म का सम्मान करे। अगर भरत राम से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें राम के संकल्प में बाधा नहीं बननी चाहिए। क्या बात है। और इसी के बाद राम अपनी चरण पादुकाएं भरत को देते हैं। हाँ, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन जाती हैं। भरत 14 वर्ष तक एक ट्रस्टी के रूप में राज करते हैं, मालिक बनकर नहीं। ये त्याग की चरम सीमा है। अब जरा सोचिए, इतनी गहरी दार्शनिक बहसों को अगर शब्दों में नहीं, सिर्फ रंगों से कैनवस पर उतारना हो
तो कोई कैसे करेगा? ये तो विजुअल आर्ट की सबसे बड़ी चुनौती है। पेंटिंग तो एक ही पल में रुकी होती है। इनका ये पेंटिंग कब की है? ये लगभग 1740 से 1750 ईस्वी के बीच आर्टिस्ट गुमान द्वारा बनाई गई थी और इसमें टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, टेम्परा बहुत ही प्राचीन तकनीक है। इसमें रंगों के पाउडर को अंडे की जर्दी या पेड़ की गोंद के साथ मिलाया जाता है, ताकि रंग जल्दी सूखे और सदियों तक फीके ना पड़े, है ना? बिल्कुल। लेकिन इस पेंटिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है, जिसे कंटिन्यूअस नरेशन कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे वो तो गुमान की सबसे बड़ी कलाकारी है। इस एक छोटी सी पेंटिंग में कुल 49 आकृतियां हैं। 49 एक ही फ्रेम में? हाँ, और बिना किसी उलझन के इसमें एक ही फ्रेम में 9 अलग-अलग दृश्य दिखाए गए हैं, तो दर्शक इसे कैसे देखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। बैकग्राउंड में बहुत ही शांत जंगल है, पहाड़, हरे पेड़, कुटिया, नीला आसमान और कमल के फूलों वाली सरयू नदी। और राम को कैसे चित्रित किया गया है? श्री राम को गहरे रंग में चित्रित किया गया है और उनके पीछे एक सफेद प्रभामंडल यानी हेलो है जो उन्हें अलग दिखाता है। और कहानी का प्रवाह कैसे बढ़ता है? पहले माताएं चित्रकूट आती हैं, फिर राम उन्हें प्रणाम करते हैं। एक दृश्य में माता कौशल्या भागकर राम को गले लगा रही हैं। ये सबसे भावुक पल है। और वो दार्शनिक बहस वाला हिस्सा? वो भी है। एक जगह राम को पिता की मृत्यु की खबर सुनकर गिरते हुए दिखाया गया है और दूसरी जगह वे गुरुजनों के साथ बहस कर रहे हैं। सब कुछ बहुत संतुलित है। ये वाकई एक मास्टरपीस है। जिस तरह ग्रंथों ने चौपाइयों से कहानी बताई, इस पेंटिंग ने दृश्यों से बताई। एकदम सही। अब अगर हम इस कथा को आज के आधुनिक संदर्भ में रखकर देखें, तो ये हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। लक्ष्मण अटूट निष्ठा के प्रतीक हैं, भरत निस्वार्थ त्याग के, और शत्रुघ्न एक साइलेंट सपोर्टर हैं जो पर्दे के पीछे रहकर परिवार को संभाले रखते हैं। आज के जमाने में तो हर कोई सिर्फ स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। बिल्कुल। और इसी अहंकार मुक्ति को समझने के लिए वो वॉइस ओवर ट्यूटोरियल वाली कहानी बहुत सटीक बैठती है। अरे हाँ, वो मल्टीपल कैरेक्टर्स वाली प्रैक्टिस स्क्रिप्ट। हाँ, जरा श्रोताओं को भी वो कहानी बताइए। तो उसमें एक पुराना आश्रम है जहाँ एक ज़ेन गुरुजी हैं। उनके पास 2 लोग आते हैं। एक है राहुल, जो आज के आम युवा की तरह बहुत ही स्ट्रेस में है। और दूसरा है विक्रम, एक बहुत ही अमीर और घमंडी बिजनेसमैन। उसका मानना है कि पैसा फेंककर शांति खरीदी जा सकती है। कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसका दर्शन भरत के प्रसंग से जुड़ता है। बिल्कुल। होता क्या है कि गुरुजी उन दोनों के सामने मिट्टी के 2 कुल्हड़ रखते हैं जो पहले से ही चाय से भरे हुए हैं। और फिर गुरुजी उन भरे हुए कुल्हड़ों में और गर्म चाय डालने लगते हैं। चाय छलक कर गिरने लगती है। विक्रम चिल्लाता है कि कुल्हड़ पहले से भरा है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। तब गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारे दिमाग पुरानी शिकायतों और अहंकार के कचरे से भरे हुए हैं। जब तक तुम इस पुराने कचरे को खाली नहीं करोगे, मैं इसमें शांति कैसे भरूंगा? ये खाली कप का सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है ना? भरत ने बिल्कुल यही किया था। उनके पास राजसत्ता और अहंकार पालने का पूरा मौका था। लेकिन भरत ने अपने कप को सत्ता के अहंकार से पूरी तरह खाली कर दिया। तभी उसमें राम के प्रति वो शुद्ध प्रेम भर सका। शांति बाहर के शोर में नहीं, अंदर की खामोशी में है। जैसे पानी पत्थरों से लड़ता नहीं, अपना रास्ता बदल लेता है। एकदम सही। और यही कारण है कि डिजिटल युग में भी ये कहानी इतनी शाश्वत है। हाँ, आज भी राम भजनों का एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक और जय श्री राम के डिजाइन्स लाखों बार डाउनलोड होते हैं। कहानी बताने का तरीका बदला है, लेकिन भावना आज भी वही है। इंसान आज भी उसी शांति और प्रेम की तलाश में है। बिल्कुल। तो चलिए आज के सफर को यहीं समेटते हैं। हमने YouTube के हुक से शुरुआत की, फिर वाल्मीकि और तुलसीदास जी के ग्रंथों का अंतर समझा, फिर हमने चित्रकूट की उस गहरी वैचारिक बहस को देखा, और एक मास्टरपीस पेंटिंग के 9 दृश्यों से होते हुए खाली कप के कहानी तक पहुंचे। ये कहानियां हमें हमारा ही रूप दिखाती हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और अब इस गहन विश्लेषण के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि एक ही कहानी ने श्लोकों से लेकर पेंटिंग और डिजिटल ग्राफिक्स तक कितने रूप बदले हैं। लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी कहानियां लिखेगा, तो वह मानवीय भावनाओं को किस फ्रेमवर्क में ढालेगा? ये तो सोचने वाली बात है।
क्या मशीनें कभी भरत के त्याग जैसी शुद्धता को समझ पाएंगी, या फिर हम सिर्फ सगाई बढ़ाने वाले खोखले गणित में उलझकर रह जाएंगे? क्या बात है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगर इस भाईचारे ने आपकी आंखें नम को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।